हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है तपस्या क्या है। कल आपने हमारे YouTube वीडियो देखकर हमसे प्रश्न किया था कि बाबा जी बताएं कि तपस्या क्या है। हम तपस्या करना चाहते हैं। हम थोड़ा जल्दी में थे, आपके कमेंट्स पर ज़्यादा न लिखकर आपको लिख दिए कि गीता पढ़ें, पर आज हमारे मन में विचार आया कि इतने अल्प समय में हम कुछ बता दें। गीता पढ़िएगा तो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अल्प समय में, क्योंकि वीडियो तो मैं शॉर्ट में बनाता हूँ और आपके जिज्ञासा का समाधान हो जाए इसलिए बताता हूँ। पहली तो आप एकादशी व्रत कीजिए। 24 एकादशी, महीना में 2 बार उपवास करना है, एकादशी को एकादशी। उससे बड़ा कोई तपस्या नहीं है। ऐसे तपस्या का मतलब होता है शरीर को तपाना। तपाना ये नहीं कि शरीर को अनावश्यक कष्ट देना, लेकिन मन में अध्यात्म संबंधी जिज्ञासा हो, ईश्वर प्रेम में लीन हो, वही तपस्या होती है। हर तरह से शरीर को तपा देने से तप नहीं होता है। वो तपाना जिसमें भगवान की भक्ति में लग जाए। एक तपस्या तो मैं बताया कि अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो उससे बड़ा कोई तपस्या ही नहीं है। दूसरी तपस्या स्वाध्याय को कहा गया है। अगर आप प्रतिदिन धार्मिक साहित्यों का अध्ययन करते हैं तो स्वाध्याय भी एक तपस्या है। तीसरी तपस्या, आप पूजा पाठ में व्यस्त हों, मन को वासनाओं से ऐसनाओं से मुक्त रखें और अधिक से अधिक समय प्रभु भक्ति में दें। ये तीसरी तपस्या है। चौथी तपस्या, अगर आपसे पूजा पाठ नहीं हो रहा है, कोई भी धार्मिक कृत न हो रहा है, तो जीवन में सत्य बोलने का व्रत ले ले। ये सबसे बड़ी तपस्या है। जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है, जैसे महात्मा गांधी सत्य बोलना सीख लिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक ड्रामा देखकर और जीवन भर उस व्रत को पालन करते रहे, तो बिना हथियार के उन्होंने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। तो सत्य में वो बल होता है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। सच में वो बल होता है। कल भी शायद मेरा वीडियो इसी पर था। हम मंदिर में प्रवचन दे रहे थे, अपने भक्तों को सत्य के विषय में बता रहे थे। तो ये आपकी सबसे बड़ी तपस्या होगी। अगर आप सत्य बोलना सीख लें, सत्याचरण करना सीख लें, किसी भी कठिनाइयों में आप सत्य का साथ न छोड़ें। और 5वीं तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या, माता पिता गुरु अतिथि की सेवा करना। अपने आपसे ऐसा कोई आचरण न करें जिनसे आपके गुरुजनों, अपने प्रियजनों, स्नेहजनों की आत्मा को ठेस लगे, क्योंकि किसी की आत्मा को ठेस लगने पर उसकी आत्मा से जो बद्दुआ निकलती है वो आपको किसी न किसी ढंग से क्षति नुकसान ही पहुंचाएगी, आपका भला नहीं कर पाएगी। तो फिर आप तप कीजिए, पूजा कीजिए, जप कीजिए, उससे आपको कोई फायदा न मिलेगा। क्योंकि दुर्वासा जैसे महान ऋषि को भी, जो उतने बड़े तपस्वी थे, जब मारने के लिए कृत्या तैयार किए राजा को, तो उस राजा को बचाने के लिए भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र भेज दिए। जो राजा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के क्षण मात्र निमिष रहने पर जल से किया था, कोई कसूर नहीं था, लेकिन दुर्वासा ने अपना अनादर समझकर कृत्या उत्पन्न किया उसे मारने के लिए, परंतु उनकी कृत्या भी काम नहीं की और दुर्वासा को पूरे सारे ब्रह्मांड में दौड़ना पड़ा। अंत में राजा अम्बरीश से ही क्षमा याचना करने पर उसकी प्राण रक्षा हुई। तो प्रिय बंधुजन, ये 5 प्रकार की तपस्या मैंने इतने स्वल्प समय में 5 मिनट के वीडियो में आपको बताया। मुझे आशा है कि आप शायद वही होंगे जो आज आप मुझे कॉल भी किए थे। पता नहीं, नाम तो याद नहीं रहता है, क्योंकि मेरा दिन रात पूजा पाठ साधना में ही व्यस्त रहता है। फिर भी आपने जिज्ञासा की कि मैं आपको गुरु मानकर
गायत्री साधना कर रहा हूँ, मुझे तपस्या करने की इच्छा है, तो अगर इन 5 तपस्या में जो भी बन सके, अगर सब बन सके तो सर्वोत्तम, नहीं बन सके तो कोई कोई भी तपस्या अपने जीवन में उतारेंगे। और घर गृहस्थी में रहते हुए भी कोई जंगल जाने की जरूरत नहीं है, आप तपस्या का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। जय श्री हरि, हरि ओम तत्सत। ओम।